ध्यान दो। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा था एनिमेशन विथ ट्रांजिशन। मैं यहाँ पे 3 बॉक्स बनाया। 3 बॉक्स बनाओ। डिव, और यहाँ पे मैंने डिव को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और यहाँ पे क्लास बना लो। क्लास इक्वल टू, मैंने नाम दे दिया box1। ठीक है, इसी तरह से 3 बॉक्स बनाइए। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। यहाँ पे box2 बना लो और यहाँ पे box3 बना लो, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, स्टाइल टैग के अंदर ये 3 बॉक्स बनाना होगा, 3 क्लास बनाना होगा। box1 स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, एंडिंग कर्ली ब्रेस। box2 स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, एंडिंग कर्ली ब्रेस। ठीक है, और एक थर्ड तुमको बनाना है box3 स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, एंडिंग कर्ली ब्रेस, राइट। और एक चीज और हम बता देना चाहते हैं, जो तुम कॉमन स्टाइल्स देना चाहते हो, कुछ तीनों बॉक्स के लिए कॉमन स्टाइल्स होगा, जो हम लोग एक साथ तीनों क्लास को डिफाइन करके कॉमन स्टाइल्स दे सकते हैं। जैसे हाइट विड्थ, मेरी बात को समझो। अगर 3 क्लास तुम बनाए हो, तीनों क्लास के लिए कॉमन स्टाइल्स देना चाहते हो, तो एक साथ हम लोग तीनों को कॉमा के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। जैसे डॉट box1 कॉमा डॉट box2 कॉमा, ठीक है, डॉट box3, राइट, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, एंडिंग कर्ली ब्रेस, राइट। सबसे पहले तुम यहाँ पे इसका हाइट और विड्थ दो। ठीक है, हाइट मैंने इसका दे दिया सपोज। ठीक है, देख लो इसमें कितना हाइट दिए हैं। यहाँ पे देखो तुम, हाइट मैंने 500 पिक्सल दिया है, विड्थ मैंने 25% दिया है, राइट। ठीक है, 500 पिक्सल। और यहाँ पे, और सर हेलो। हाँ बोलो। विड्थ सर अगर हाइट ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा? क्या? अगर हाइट जैसे 500 वहाँ पे दिया पता ना, हाँ, तो कुछ तू जरा उससे बड़ा बनेगा। तो वही दीजिए तो सर 800। ये यार उसके अनुसार, इमेज के अनुसार रखे हैं। 800 एरिया ज्यादा कवर कर देगा। सर क्वालिटी भी तो इफेक्ट करेगा। ये हाँ सर ये वही कौन देखना है। ये ऐसा कौन तुम लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है अभी कि सर वही दीजिए या 800 दीजिए? जब ये क्या इसके पीछे लॉजिक है? तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर हाइट 300 दीजिए, तो 400 दीजिए, तो ठीक है। अब सर यहाँ पे एक क्वालिटी देखना था, कितना रिमूव करें। बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर में तुम दे दो। मैंने बॉर्डर यहाँ पे दे दिया है 1 पिक्सल का, ठीक है, सॉलिड। और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, रेड। तीनों के साथ ये स्टाइलिंग डिफाइन रहेगा, राइट। कंट्रोल एस, रन कराओ। अब इसको रन कराइए। तो आप यहाँ पर रन क्रोम, ठीक है। विथ यहाँ पे अभी कवर नहीं किया है, ठीक है।
लेकिन हाइट देखो फर्स्ट बॉक्स का, विड्थ क्यों नहीं कवर किया? कहीं कुछ गलती किए? अच्छा, ये 25% हो गया, यहाँ परसेंटेज देना था मुझे, परसेंटेज दे दिए, परसेंटेज में भी दे सकते हो। कंट्रोल एस, अब इसको तुम रन कराओ, राइट। देख रहे हो ये 3 बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, ये 3 बॉक्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कौन बताएंगे ये न्यू लाइन जनरेट न करे, और मैं यहाँ पे इसको पैरेलल देखना चाहता हूँ। ये फर्स्ट डिव टैग यहाँ पे हो, सेकेंड डिव टैग यहाँ पे हो, थर्ड डिव टैग यहाँ पे हो। क्या करेंगे, कौन बताएंगे? किन्हीं को याद है? जो चीज याद सर रखना, डिस्प्ले इनलाइन करने से डिस्प्ले इन लाइन भी होता है सर। हाँ डिस्प्ले इनलाइन भी होता है, ठीक है। या एक और चीज मैंने बताया था फ्लोट डिवीजन में, यस सर, फ्लोट। लेफ्ट ना, ठीक है। कंट्रोल एस, अब तुम देखो यहाँ पे रन कराओ, राइट, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मार्जिन देंगे, यहाँ पे हम लोग मार्जिन रखेंगे, ठीक है। तो मैं मार्जिन भी दे दिया, ये सब सटा हुआ है, यहाँ पे मार्जिन दे दो। एक मिनट, यहाँ पे देखो मार्जिन, मार्जिन में मैंने यूज किया, ठीक है, 30 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ। ये 30 पिक्सल मार्जिन का मतलब होगा तुम्हारा, ठीक है, टॉप से 30 पिक्सल और लेफ्ट से भी 30 पिक्सल। याद रखना मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में अगर तुम 30 पिक्सल यहाँ दोगे तो टॉप से भी 30 पिक्सल होगा और लेफ्ट से भी 30 पिक्सल होगा, राइट। याद रखना इस चीज को। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी तो टॉप से नहीं है ना लेफ्ट से भी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रन कराओ, मैंने सेव नहीं किया, सेव कर लो, कंट्रोल एस, अब यहाँ पे रन कराओ, देखिए, राइट। अब इसलिए एरिया थोड़ा सा बड़ा नहीं कर रहे थे कि अब 800 हाइट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये से नीचे की तरफ आ गया, तो थोड़ा सा स्क्रॉल कम करना कर पड़ता देते हैं, इसीलिए मैंने वो कम कर दिया था, ठीक है। तुम 500 कर लो यहाँ पे, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, राइट। अब ये तीनों में तुम इमेज डालो। अब देखो मैंने क्या बोला था कि कॉमन जो स्टाइल्स है, उस कॉमन स्टाइल्स को मैंने तीनों डिव टैग के साथ एक ही साथ डिफाइन कर दिया, लेकिन अब तीनों डिव टैग में इमेज तो अलग अलग चाहिए। तीनों डिव टैग में इमेज क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए, राइट, ठीक है। तो अब इसमें तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे कोडिंग में हम लोग क्या करेंगे कि बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, अब इसमें कॉमन तो नहीं देंगे, अलग दे दो, बैकग्राउंड इमेज दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे तुम जानते हो, इमेज देने के लिए कौन बताएंगे? बैकग्राउंड इमेज क्या लिखेंगे? यूआरएल सर, यूआरएल, वेरी गुड। यूआरएल सर। हाँ, इसमें दे दो, एक था 1.jpg, इसी नाम से फाइल मैंने बनाया था। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, और यहाँ पे कंट्रोल भी 3 दे दिया, राइट, ठीक है। अब कंट्रोल एस, अब आप रन कराइए, देख लो इमेज हमारा आया कि नहीं। ये तीनों इमेज आ चुका, ये तीनों इमेज हमारा आ चुका है, राइट। लेकिन अभी किसी भी तरह का कोई इफेक्टिव नहीं, अभी तो मैं वो इमेज तैयार कर रहा हूँ, राइट। अब चलो, अब यहाँ पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि एक तरह से ये भी होता है, जितना तुम याद करो, इमेज, जो इमेज दे रहे हो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, जो इमेज दे रहे हो वो रिपीट, तो इमेज तो उसके अनुसार है जो रिपीट होगा भी नहीं। तो ऐसे तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या यूज कर सकते हैं, कोई बताओ, इमेज हमारा रिपीट ना करे तो क्या यूज करते हैं? बैकग्राउंड
नो रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट, नो बैकग्राउंड, रिपीट से। हाँ बैकग्राउंड रिपीट में मैंने क्या दे दिया, नो रिपीट, नो रिपीट। नो रिपीट मैंने यूज कर दिया, ठीक है। और एक क्या होता है बैकग्राउंड इमेज में हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे यूज कर दे, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है, कंट्रोल एस, ठीक है, रिपीटेशन तो ऐसे भी नहीं होगा। और यहाँ पे एक होता है कवर, बैकग्राउंड पोजीशन में एक होता है तुम्हारा कवर। कवर कहने का मतलब क्या होता है कि वो पूरे इमेज कवर करेगा जो इमेज है। जैसे सपोज तुम यहाँ पे इसमें दे दिया बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन एक इसका वैल्यू ही होता है कवर, वो अपने एरिया में कवर करेगा। कंट्रोल एस, रन कराओ, रिफ्रेश, ठीक है। वो अभी यहाँ पे इसलिए नहीं था कि ये इमेज का साइज थोड़ा सा, जो इमेज हमारे पास है उस इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा है, किसके अनुसार, किसके अनुसार, बॉक्स के अनुसार। ये जो यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा कटा हुआ इमेज लग रहा है, ये भी तुम्हारा इमेज क्या है, कटा हुआ इमेज लग रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। देखो यहाँ पे इस कोडिंग में चलते हैं, एनिमेशन 2 में, ठीक है, बैकग्राउंड साइज कवर। तो बैकग्राउंड साइज कवर तो मैंने इसमें यूज कर ही दिया है, सभी में, सभी के लिए काम करना चाहिए था। बैकग्राउंड साइज कवर, तो अच्छा इसमें अलग अलग यूज कर दिया है, तो उसमें अलग कर दिए हैं तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाइट मैंने यहाँ पर क्या दिया था 500 पिक्सल, तो हाइट के अनुसार था, हाइट मैंने बढ़ाया था, मैं भी पहले हाइट बढ़ाकर देखो, अभी मैंने 400 दिया है ना, इमेज के अनुसार दिया था इसलिए मैंने रखा था। तो अपने में यहाँ पर क्या दिया है मैंने 400 नहीं 500। तो बैकग्राउंड पोजीशन कवर को एक बार कॉपी करो, कंट्रोल सी, और मैंने इसमें भी अप्लाई कर दिया, राइट। लेकिन इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने एक कॉमन स्टाइल था तीनों के साथ अप्लाई कर ही दिया है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करो तो नहीं, एक मिनट, हाँ तो बैकग्राउंड एनिमेशन 2 में बैकग्राउंड साइज कवर, अंतर कहाँ से पड़ रहा है, तो अंतर इसलिए पड़ रहा है कि मैंने यहाँ पे मार्जिन 2 बॉक्स में यूज किया था, मार्जिन इसमें 20 पिक्सल दिया था और मार्जिन इसमें 20 पिक्सल दिया था, ठीक है। क्योंकि इसमें तुम देखो, इसको जब मैं रन कराता हूँ तो इमेज हमारा यहाँ पे बिल्कुल सीधा में आ रहा है, लेकिन हमारा अभी इमेज देखो यहाँ पे इमेज बिल्कुल सेंटर में है, ये भी इमेज बिल्कुल हमारा सेंटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मार्जिन जो सभी के लिए दे दिए हैं उसमें में भी यहाँ पे मैंने मार्जिन को क्या दिया है 30 पिक्सल, 30 पिक्सल मैंने मार्जिन इस, एक मिनट, 30 पिक्सल मैंने मार्जिन यहाँ पर दे दिया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन दिया था, एक मार्जिन मैंने div1 में दे दिया है 20 पिक्सल का, और सेंटर वाला में नहीं दिया है और इसमें दे दिया है, ठीक है। वैसे वो पिक्चर का ये है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए,
इसमें आप क्या कर दो, बॉक्स 1, ठीक है, इसमें मार्जिन मैंने 20 पिक्सल दे दिया, मार्जिन 20 पिक्सल दे दिया, राइट। और एक डिव टैग में भी मैंने मार्जिन 20 पिक्सल दे दिया, राइट, 20 पिक्सल दे दिया। अब मैं जरा रन करा के देखता हूँ, कंट्रोल एस, ये था हम लोग का रिफ्रेश। सेंटर में क्यों नहीं इमेज आ रहा है, कहीं देखो तो कहीं सेमीकोलन ये सब तो नहीं छूटा हुआ है। मार्जिन मैंने यहाँ पे दिया ही है, अच्छा उसको देखेंगे, वो तो माइनर प्रॉब्लम है, कहीं से पता नहीं चल रहा है, राइट। अभी मैंने मार्जिन को 20 पिक्सल हटा दिया, ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे यूज किया है, देखो यहाँ पे सभी के लिए। अब आ जाइए, अब क्या होना चाहिए, मैंने आपको बोला था ना कि एनिमेशन में जो भी इफेक्ट्स चाहिए, एनिमेशन में जो भी इफेक्ट्स चाहिए आपको, ठीक है, वो हम लोग @ की फ्रेम्स में लिखते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ @ की फ्रेम्स, ठीक है, जो जो स्टाइल्स आप देना चाहते हैं, कुछ भी नाम दे दो एनिमेशन का, एनिमेशन का नाम दे दिए माई एनिमेशन, राइट, माई एनिमेशन, स्टार्टिंग कर ली ब्रेस, ठीक है। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हमारा इमेज क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारा इमेज क्या होगा, तो फ्रॉम यूज करते हैं, राइट, 2 कीवर्ड, और एक कीवर्ड मैंने क्या बोला था, टू। जब जब एनिमेशन हमारा समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो इफेक्टिव क्या होना चाहिए, क्या इफेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने 2 बताया था, ठीक है। और परसेंटेज तो मैंने बताया ही था, 0% फ्रॉम को कहते हैं, 100% टू को कहते हैं, और बीच में और इफेक्ट्स अगर आपको देना है तो मैंने आपको बताया ही था कि 20% पे क्या होना चाहिए, 30% पे क्या होना चाहिए, अगर 50% हमारा एनिमेशन कंप्लीट होगा तो उस केस में क्या होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बस डिग्री हम चाहते हैं कि वो स्टार्टिंग में 90 डिग्री पे हो, और फिर जब वो एंड कर जाए तो 0 डिग्री पे हो, राइट। तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, देखिए यहाँ पे एनिमेशन 2 में यहाँ पे सिंपल यूज किया गया है की फ्रेम के साथ। फ्रॉम में मैंने क्या लिख दिया, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म बताया था कि रोटेट कितना पे रोटेट हो जाएगा, 90 डिग्री पे रोटेट होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में ये, राइट। मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी दे दिया, फ्रॉम में कंट्रोल भी यूज कर दिया, राइट। उसी तरह से आप यहाँ पे 2 में देख लीजिए, तो 2 में क्या रहेगा, 0 डिग्री पे आ जाएगा, यानी जब एनिमेशन समाप्त हो जाएगा, एनिमेशन जब समाप्त हो जाएगा तो क्लियर है कि वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाना चाहिए, कंट्रोल C, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, कंट्रोल भी दे दिया, राइट, कंट्रोल भी दे दिया, ठीक है, 2 में। अब इफेक्टिव कब होना चाहिए, जब माउस ओवर करे, तीनों पे माउस क्या करे, ओवर करे, 3 बॉक्स अलग अलग बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा, मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में div1 div2 div3 लिया था, मैंने क्या लिया है आपको, div1 div2 box1 box2 box3। कोई बताइए, मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को ये बताया था वर्कशॉप में, स्केल स्केल बताया था, नो सर। नो सर। अच्छा तो मुझे ध्यान नहीं रहा, अच्छा मैं प्रीवियस क्लास में बता देंगे। ये स्केल का काम होता है, ये स्केल का काम होता है जूम आउट और जूम इन, जूम आउट और जूम इन करने के लिए, ठीक है, जूम आउट और जूम इन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे
स्केल का काम वही होता है, उसके मतलब ओरिजिनल साइज को बढ़ाएगा घटाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा, मुझे ध्यान था कि मैं आपको बता दिया है, ठीक है। B1 बैच को मैं भी बताया था, ठीक है। तो अब इसको हम चाहते हैं कि बॉक्स 1 पर H ओवर करेंगे तो रोटेशन Y -180 डिग्री पे वो हमारा इमेज चला जाएगा। अगर दूसरा बॉक्स पे माउस ओवर करेंगे तो स्केल जो जूम आउट हो रहा था उसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ रहा था, और जब div 3 पे H ओवर करेंगे तो ट्रांसफॉर्म रोटेशन क्या हो जाएगा 360 डिग्री, और ट्रांजिशन जब मैंने स्केल नहीं बताया है तो मे भी ट्रांजिशन, याद कीजिए ट्रांजिशन बताए हैं, ट्रांजिशन नो सर। नो सर ट्रांजिशन। यही तो आज ये बता देना चाहिए था ना पहले आपको, ध्यान नहीं रहा मुझे भी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मुझे लगा कि मैं पढ़ा दिया हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं, अब इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। Ctrl+C, तो ये चीज़ नहीं हुआ था, ये चीज़ मैं बता दूंगा तब आप 100% इसको समझ जाइएगा। यहाँ बॉक्स 1 में दीजिए, बॉक्स 1 में दे दिए, ठीक है। बॉक्स 2 में दे दिए, बॉक्स 2 में दे दिया, ठीक है। और ये बॉक्स 3 में दे दिया, राइट, बॉक्स 3 में दे दिया, ठीक है। अब देखिए आपका भी इफेक्टिव उसी तरह से होगा। ये कर्ली ब्रेस छूटा हुआ है इसका, राइट, ये देना था की फ्रेम का बॉक्स 1, ठीक है। H ओवर बॉक्स 2 ये भी आ गया, बॉक्स 3। हाँ नमन, सर 3 मिनट बाकी है सिर्फ। ओके 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 ओके। ट्रांजिशन 4S इजी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसका एक इसका क्लोजिंग है इसका, और ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग हट जाएगा। Ctrl+S, नहीं ये था की फ्रेम का, हाँ ठीक है। बॉक्स 3 पे मैंने ये दिया है, Ctrl+S, रन कराया जाए, रिफ्रेश, देखिए अभी ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी इसके साथ में एनिमेशन ट्रांजिशन अभी नहीं हो रहा है, अभी ट्रांजिशन को कंट्रोल करना है जो इसमें यूज किया गया है। अभी देखो ट्रांजिशन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखो कैसे हो रहा है, ये देखो, ठीक है, इस तरह से स्लो। तो ट्रांजिशन को कंट्रोल करने के लिए अभी मुझे ये चीज़ देना होगा जो मैंने नहीं दिया है, ठीक है। एनिमेशन 2 में जो दिया था ऊपर में, ये चीज़ मैंने नहीं दिया है अभी आपको, ट्रांजिशन इजी इन, लेकिन मैं इसको बता दूंगा तब, मुझे ध्यान नहीं था कि आपके बैच में पढ़ाए हैं या नहीं, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और यहाँ तक इसको अभी इनकम्प्लीट ही मानो, जैसे इफेक्ट्स होना चाहिए उस तरह से इफेक्ट्स अभी नहीं हो रहा है, ठीक है।